ओम शांति। तो आज हमारी बर्थडे का दिन है 53 और मुरली है 8 जनवरी 1982 की। मुरली जो चली है लंदन के ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है, तो बाबा ने उनसे मिलते हुए सारे महावाक्य उच्चारे हैं। तो मुरली की स्टार्टिंग तो बाबा इसी से करते हैं कि बाबा लंदन के निवासियों से आज मिलने के लिए आए हैं, लेकिन पता नहीं बाबा आज क्या सोच के आए होंगे। लेकिन जैसे ही ये बातें शुरू होने वाली थी, बाबा बता रहे थे कि लंदन निवासी बच्चों ने सेवा में दिल व जान से व प्रेम से अपना सहयोग दिया, देते ही रहते हैं। ऐसी बातें बताते बताते अचानक ही हॉल के अंदर, उस सभा के अंदर एक पंछी उड़ता उड़ता आया और बाबा का ध्यान, सभी का ध्यान जैसे कि उस पर गया। तो एक पंछी उड़ता हुआ क्लास में आ गया, तो बाबा ने एकदम से मुरली कहाँ शिफ्ट कर दी, वहां पर शिफ्ट कर दी। और बाबा ने कहा कि सभी उड़ना देख करके खुश हो रहे हैं ना, ऐसे ही स्वयं की भी उड़ती कला कितनी प्रिय होगी। जब उड़ते हो तो फ्री हो, स्वतंत्र हो, और उड़ने के बजाय जब नीचे आ जाते हो तो बंधन में आ जाते हो। तो मुरली के अंदर सबसे पहली बात बाबा ने एक उड़ते पंछी की है कि तुम सभी को भी कैसा बनना है, इस उड़ते पंछी की तरह बनना है। जब तक पंछी उड़ रहा है तब तक वो स्वतंत्र है, तब तक वो फ्री है, और उड़ने के बजाय वो नीचे आ जाता है तो वो बंधन में आ जाता है। और मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें ऊपर ही उड़ते रहना है, नीचे आना है। नीचे भी आना है तो किस लिए आना है? नीचे वालों को ऊपर उड़ाने के लिए। नीचे आए हैं, सिर्फ नीचे आए हैं, मतलब वाणी में आए हैं, कर्म में आए हैं, सेवा में आए हैं, बोलचाल में आए हैं। तो किस लिए आए हैं? सिर्फ नीचे वालों को भी ऊपर ले जाने के लिए नीचे आते हैं, वैसे नहीं आते। जो नीचे की स्टेज पर स्थित हैं उन्हों को हिम्मत और उल्लास दिला करके उड़ाने के लिए सेवा के प्रति नीचे आए और फिर ऊपर उड़ करके चले गए। तो ऐसी प्रैक्टिस है। क्या समझते हैं? दूसरी बात मुरली में बाबा ने कही कि देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे, इसको कहा जाता है दूसरा पॉइंट, कमल पुष्प समान। तो पहला उड़ता पंछी, दूसरा कमल का फूल। तो उड़ता पंछी को देख करके हमको मुरली का कौन सा महावाक्य याद आना चाहिए कि बाबा ने कहा जो उड़ता, हम इसको देख रहे हैं तो कितनी खुशी हो रही है। जो उड़ता है वो फ्री होता है, वो स्वतंत्र होता है, जो नीचे आता है वो बंधन में हो जाता है। तो तुम्हें नीचे आना है, लेकिन सबको उड़ाने के लिए नीचे आना है, अर्थात जो नीचे अपनी हिम्मत और उल्लास से हार चुके हैं उन्हों को हिम्मत उल्लास के लिए ऊपर लेकर के जाने के लिए तुम नीचे आए हो। दूसरा कमल का, जैसे याद आएगा हमें सीन, तो उस समय याद आना चाहिए कि बाबा ने कमल पुष्प समान स्थिति के बारे में कहा था कि देह और देह की दुनिया के आकर्षण से न्यारे और सदा बाप के प्यारे, सेवा अर्थ भी रहते हुए न्यारे और प्यारे। तो ऐसा ग्रुप है ना, सेवा केंद्रों पर, दीदियों के पास, मधुबन के अंदर आप जाएं, बड़े बड़े सेवा केंद्र, छोटे मोटे की तो चलो बात ये अलग है, पर हर स्थान का, तो चाहे हम अपनी झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे बड़े सारे महल में रह रहे हैं, हमें वहां की चीजों से प्यार होगा या नहीं होगा? होगा तो सही ना। तो प्यार होगा, लेकिन जितना ही प्रेम उतने ही न्यारे, मतलब कि वो चीज से मेरे को प्रेम है, लेकिन क्यों है? क्योंकि वो चीज किसी और की अमानत है, किसी और के कार्य के लिए वो लग रही है और किसी और के डायरेक्शन के द्वारा वो आई है। इसको बोलते हैं न्यारे भी और प्यारे भी। इसको मोह नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर न्यारा ना होकर के केवल हमको वो चीज और वो व्यक्ति चारों तरफ घूम रहा है तो फिर हमारा टू मच अटैचमेंट है किसी भी रूप में आने के बाद में। तो दूसरा कमल पुष्प समान, तो लंदन के सारे सेवा केंद्रों का संबंध लंदन से। तो लंदन निवासी इस सेवा के वृक्ष का फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर कमजोर होगा तो सारा वृक्ष भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए कल की नहीं, परसों की भट्टी जो हमने क्लास में की थी 51, तो उसके अंदर हमने कौन से ताज की बात बाबा ने बताई थी? जिम्मेवारी का ताज बना के भेजा भी है ग्रुप के अंदर। तो वो जो जिम्मेवारी का ताज है वो कौन सी जिम्मेवारी थी?
कि जो मैं संकल्प करूंगी वैसे पूरे वृक्ष में जाएगा, जो बीज करेगा जो बीज करेगा, जो फाउंडेशन करेगा, जो जड़ में होगा, वो ऑटोमेटिक ही के पूरे वृक्ष के अंदर चला जाएगा। अगर मैं कमजोर तो वृक्ष कमजोर, मैं शक्तिशाली तो पूरा वृक्ष शक्तिशाली। उसी मुरली को बाबा ने यहाँ पर याद किया। सुनो बाबा ने क्या कहा। वैसे तो हर एक के ऊपर अपनी और विश्व की सेवा की जिम्मेवारी है। उस दिन भी सुनाया था। कौन सा दिन था वो? 2 जनवरी 1982 का दिन। और आज कौन सा दिन है? 8 जनवरी 1982 का दिन। 2 जनवरी को बाबा आए, 4 जनवरी को बाबा आए, 6 जनवरी को बाबा आए, और आज 8 जनवरी 1982 को बाबा आए हैं। एक एक दिन के गैप के बाद बाबा आ रहे हैं ना। और अभी 6 महीने के गैप के बाद बाबा आते हैं। और जो जोन के हिसाब से हम लोग जाते हैं तो 6 महीने क्यों, हमारे लिए तो बाबा पूरा 11 महीने के बाद आता है। ऐसे ही है ना, तो हमारे लिए तो ऐसा। लेकिन ठीक है, फिर भी 6 महीने के बाद ये सीजन होती है। और अब जो हमारी पालना है वो गुरु और शिष्य वाली चल रही है कि बाबा आते हैं, दृष्टि से ही अब तो निहाल होना है, क्योंकि ज्ञान तो सभी के अंदर प्रचुर मात्रा में भर गया। जैसे होता है ना कि प्रचुर मात्रा में हमारे पास ये स्टॉक में सामान है, तो वैसे ही ज्ञान हमारे अंदर, हमें हर बात का तोड़ पता है। ऐसे हो तो ऐसे करना है, ऐसे हो तो ऐसे करना है। लेकिन कभी भी एक डॉक्टर अपना खुद का इलाज नहीं कर सकता। उसको किसके पास जाना पड़ता है? दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमारे अंदर ज्ञान कितना भी हो, डॉक्टर की पढ़ाई कितनी भी की हुई हो, परंतु माया, प्रॉब्लम, तकलीफ, परिस्थिति तो इधर। तो शिव बाबा ने कहा कि जिम्मेवारी का ताज जो है ना वो सदा लाइट, डबल लाइट बनाने वाला है। उस दिन ताज के बारे में क्या कहा था बाबा ने? ताज फिट होना चाहिए या ढीला होना चाहिए? फिट। तो फिट कैसे होगा? दृढ़ता, दृढ़ संकल्प ही इस ताज को फिट करता है। क्योंकि जैसे आज की साकार मुरली में बहुत अच्छी बात यहाँ पे बाबा ने कही स्लोगन में कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना ये भी आलस्य की निशानी है। तो हमारा ताज का, जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, लेकिन दृढ़ता नहीं है। चलते चलते उसके अंदर क्या आ रही है? थकावट आ रही है, तो ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है। तो पहला पंछी, पहला उड़ता पंछी, दूसरा कमल पुष्प, और तीसरा मुकुट, ताज। ठीक है, ताज से कौन सी बात याद रखेंगे? जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी किसकी? स्वयं की और विश्व की जिम्मेवारी। और ये जिम्मेवारी का ताज हमें बोझ वाला ताज नहीं है, ये डबल लाइट बनाने वाला ताज है, बल्कि ये तो बाबा ने कहा सर्व प्रकार के बोझों को मिटाने वाला ताज है। अनुभवी तो हो ना, ध्यान से सुनना, सबने अनुभव किया होगा ये वाला। जब तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा इन रूपों से सेवाधारी बन के सेवा में बिजी रहते हो तो सहज ही माया जीत जगत जीत बन जाते हो। देह का भान तो स्वतः ही सहज भुला हुआ हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सबने अनुभव किया है। जब हम सेवा के अंदर होते हैं तो हमारे बोझ कम होते हैं या बढ़ जाते हैं? कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सभी को अनुभव है ना। सेवा के समय बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता है, खुशी में नाचते रहते हो। तो ये जिम्मेवारी का ताज हल्का है। कैसा है? हल्का है। अभी 5-7 दिन पहले कुर्सियां धुलाई हो रही थी, तो मैंने ऊपर से ऐसे कोई काम से थी तो मैंने देखा, तो एक माता ऐसे अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे दूसरे को दिखाते हुए। तो मैंने, दूसरी माता तीसरी जो ऊपर आई, तो मैंने उनको बोला कि क्या हुआ, कोई चोट तो नहीं लग गई? तो वो कहते कि दीदी चोट नहीं, हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि घर में अगर 2 कुर्सियां भी धोनी पड़ जाए तो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कोई आओ रे, धुलाओ रे, कराओ रे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है इकट्ठे होकर के खुशी खुशी के अंदर कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये बात कर रहे हैं कि हाथ में यहाँ दुखता रहता है घर पे तो, और यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये सबने अनुभव किया है। और हम तो हर दिन ये अनुभव करते हैं कि जब बात सेवा की होती है तब अपने आप क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। जो बाबा के घर कभी कभी सेवा करते हैं उन्होंने भी अनुभव किया। तो सोचो, जो हर दिन सेवा कर रहे होंगे वो ये अनुभव नहीं कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। और क्या उनके जीवन में बातें नहीं होंगी? आज किसी मुरली के अंदर बाबा ने कहा है, उस पॉइंट पर फटाफट आ जाते हैं कि बाबा ने कहा माया से घबराने वाले तो नहीं हो ना। परिस्थितियां आती हैं,
लेकिन कल हमने एक वीडियो सुना, उसके अंदर दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला, बाबा के यही महावाक्य थे कि परिस्थितियां हम ब्राह्मणों के लिए इंटरटेनमेंट है, माना क्या है, मनोरंजन है, मनोरंजन। इतनी सुंदर बात उन्होंने बोली, हमारे तो अंदर ही चली गई कि इसलिए आपको बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर सोचो ये परिस्थितियां नहीं होंगी, ये मनोरंजन हम बहनें सारा दिन नहीं करेंगी, ये नहीं मनोरंजन होगा, तो फिर मनोरंजन के लिए हमको डिस्को चाहिए, क्लब चाहिए, मूवी चाहिए, थिएटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, पिकनिक चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, होटल चाहिए, इधर घुमा के लाओ, उधर घुमा के लाओ, इस शादी में, उस मुरादी में मैं तो रही गई, मुझे तो कोई लेके ही नहीं जाता। ये प्यास मनोरंजन की किसके अंदर रहती है? जिसको मनोरंजन मिल नहीं रहा है, लेकिन जिसको हर दिन मनोरंजन मिल रहा है उसको और मनोरंजन चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये मनोरंजन तो काफी लंबे समय से चल ही रहा है, और अब लगता है कि सही बात है, ये मनोरंजन है, तभी तो और मनोरंजन की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जा रही है। बाकियों की क्यों जा रही है? क्योंकि बाकी इस परिस्थिति को मनोरंजन समझ ही नहीं कि खेल है, कोई बात नहीं, कितने दिन की बात है, 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की, 2 महीने की, कोई बात नहीं, कोई ऐसे करते कराते मनोरंजन अच्छे से हो जाता है। कहने में जितना आसान है, जब वो समय चल रहा होता है वो कठिन समय ही होता है एक तरह से। लेकिन जब ऐसी बाबा की मुरलियां सुनते हैं ना, तो समय को याद करते हुए खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील हमें होना चाहिए, और जो हमें हिम्मत देता है आज की जो परिस्थिति आने वाला है उसके लिए। इसके लिए घबराना नहीं है, बाबा ने बोला खेलना है, खेलना है, ठीक है। बाबा ने कहा क्या करना है? खेलना है। तो खिलौने से कोई घबराते हैं क्या? नहीं घबराते। तो आज बाबा ने कौन से खिलौने की बात करी कि ये जो माया है ना, ये कागज का शेर है, इसको बीच में छोड़ेंगे, ये कागज का शेर है, पेपर टाइगर है। तो बाबा ने कहा कि कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? बताओ पुष्पा बहन, क्या करें, खेलने के घबराएं? कैलाश बहन, कुसुम बहन, सब कह रहे खेलना ही है, तो बस हमको खेलना ही है, हमको खेलना ही है। बहुत दिन पहले की बात है, अपने एक माता आए थे, तो वो अपने घर की, आपके काम की बात है इसलिए बता रही हूँ, अपने घर की कोई परिस्थिति बता रहे थे कि घर के अंदर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, फिर घर के अंदर ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। भाई 1-2 आत्मा का जिक्र कर रहे थे बारी बारी। तो हमने अब उनको सोचा कि अब इनको और तो कोई बात समझ में आएगी नहीं, तो कुछ और ही बताते। तो उनको ये बताया कि देखो आप बताओ, ये जो 4 दीवारी के अंदर अंदर बात हो रही है, आप 2-3 जनों के अंदर ही, घर वालों में, ये ज्यादा बढ़िया है, या ये वाला पेपर बाहर वालों से आए, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, उस घर वाले से, उस घर वाले से, तो ज्यादा बढ़िया है? कहते नहीं दीदी, घर का घर में रहे ही ज्यादा बढ़िया। तो मैंने कहा बस खेलो अब, क्योंकि कहीं से तो आना है। जिस समय काल के अंदर हम बैठे हैं, ये खाते बंद होने का समय है, और सारी आत्माएं आ रही है, देव मेरा हिसाब। अब कोई पत्नी के रूप में आएगी तो कोई पति के रूप में आएगा, कोई बेटा के रूप में आएगा तो कोई बेटी के रूप में आएगी, कोई इस रूप में आएंगे तो कोई उस रूप में आएंगे, वो हम सभी को पता है। लेकिन वो आएंगे तो सही ना, और वो कहेंगे दो, और अब हम कहेंगे ना मैं तो नहीं करती हिसाब पूरा। तो क्यों नहीं करते फिर हिसाब? यहाँ नहीं पूरा करोगे तो बाहर से कोई उठ करके आएगा, वो कहेगा इसके बिहाव से मैं पूरा करूंगा हिसाब, क्योंकि किसी जन्म में ये मेरे साथ रहे, ये अपना हिसाब तो पूरा कर नहीं पा रहे, अब मैं तुम्हारी शांति को भंग करूंगा, मैं तुम्हारे मन को असंतुष्ट करूंगा। इसलिए बाबा ने कहा कि कागज, तो ये वाली बात सही है ना कि भाई बाहर से पेपर आए उससे अच्छा है अंदर ही अपना खेल खुला करके सो जाओ, सुबह उठ जाओ, फिर खेल लो, फिर सो जाओ, फिर खेल लो। बस घर की बात कहाँ रह गई? घर में। ये ज्यादा अच्छा है। फिर उसको शांति मिल गई, वो कहते ये सही है, और वो चल रहा है अभी तक उनका, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा उनका। वो जो घर की प्रॉब्लम है वो चल रही है, लेकिन उनको ये बात की समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं से तो आना ही है। इस आत्मा का भी बाबा का भी बुद्धि का ताला खोलेंगे। योग का दान, योग का दान। तो माया तो कागज का शेर है, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो ये माया, ये शेर जो है कागज का, ये हमको परेशान क्यों करता है? क्योंकि बाबा ने कहा इस कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हो।
कहने का भाव है कि छोटी बात को क्या समझ लेते हैं, बहुत बड़ा समझ लेते हैं। तो बाबा ने कहा फिर ये कागज का शेर हमको कैसा लगने लग जाता है, सच्ची का शेर। इंडिया वाले बाबा ने कहा किससे डरते हैं, चूहे से डरते हैं, कॉकरोच से चूहे से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, घबराते हैं। देखो बाबा की, इंडिया में कई ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे, इंडिया में कई ब्राह्मण हैं, वो चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो लगन कितनी है कि 2 पर्दों के अंदर से निकल करके बाबा के बने। ठीक है, तो आगे की मुरली में बाबा ने कहा आंख खुली मिलन मनाया, सेवा का क्षेत्र पर उपस्थित हुए। तो बाबा बात कर रहे हैं ना इधर कि ये जो जिम्मेवारी का ताज है, किसकी जिम्मेवारी, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से हमारी सेवा का कार्यक्रम है वो अगर चलता रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी सेवा की क्या ले लो अपने सिर के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये मुझे करनी है, वो सेवा हमें घर पे बैठने नहीं देगी, हमसे कुछ छूटने नहीं देगी। हाँ, क्यों, क्योंकि जिम्मेवारी किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। और फिर बाबा ने कहा कि आंख खुलेगी, अमृत वेला मिलन मनाएंगे और सेवा के क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, है ना। कितना अच्छा जीवन है ये वाला कि आंख खुली, गुड मॉर्निंग किया शिव बाबा को, प्रभु मिलन मनाया, वरदानों से झोली भरी और खड़े हो गए, उठ गए, नहा लिए धो लिए, तैयार हो गए, किसके लिए, सेवा के क्षेत्र पर उपस्थित होने के लिए। गुड मॉर्निंग से सेवा शुरू होती है और गुड नाइट तक सेवा ही सेवा है। जैसे निरंतर योगी ऐसे निरंतर सेवाधारी बनो। निरंतर अमृत वेले से सेवा शुरू, अमृत वेले संगठित योग कराना, सेवा कहाँ से शुरू हो रही है, वहां से, और लास्ट तक गुड नाइट भी सेवा सेवा से होते होते बाबा ने कहा इस जीवन से अच्छा जीवन और कोई भी नहीं हो सकती है। और बाबा ने कहा कि ये जो आपकी निरंतर सेवा है ना, रूहानी सेवा, ये कहाँ तक आनी चाहिए, भोजन, भोजन के अंदर भी बाबा ने कहा बल भर दे रूहानियत, इसलिए फिर ये ब्रह्मा भोजन हो जाता, शुद्ध अन्न बन जाता, प्रसाद के समान बन जाता। तो स्थूल सेवा में भी रूहानी सेवा भरी है। ऐसे निरंतर सेवाधारी निरंतर माया जीत हो जाते हैं। तो माया जीत बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, रूहानी सेवाधारी। और निरंतर माया जीत होना है कि माया तो लगातार ही आ रही है, तो निरंतर क्या बनना पड़ेगा, रूहानी सेवाधारी। मनसा को यूज करो, और कोई सेवा नहीं कर सकते हो तो स्वमान, जैसे आज का स्वमान साकार मुरली का जो मिला, या अव्यक्त मुरली से आप जो भी पॉइंट याद रखना चाहते हो इनमें से, कभी उड़ते हुए पंछी को देखो, कभी कमल के फूल को देखो, कभी चूहा को देखो, तो कभी शेर को देखो, हर एक चीज हमें मुरली की तरफ जोड़ेगी, तो ये भी सेवा ही है। ठीक है जी। आगे की मुरली में फिर बाबा ने कहा कि याद की भी और सेवा की भी दोनों लगन अच्छी है। तो ये नृत्य, बच्चे सेवा में सदा उमंग उत्साह से खुश होते हैं। तो कौन सा नृत्य करना है हमको, उमंग उत्साह का, खुशी का। सब कुछ बाबा ने कहा ठीक है विदेशियों का, बस एक ही चीज की बाबा ने कमी बताई और वो है छोटे को बड़ा समझ लेते हो, जिसमें बाबा ने कागज के शेर की बात करी है। तो 2 पर्दे, एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का पर्दा। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दों के अंदर जानने वाले हैं, हिम्मत वाले बहुत हैं। असंभव को संभव कर दिया है, तो असंभव को संभव किया है, जानने में भी होशियार है, मानने में भी होशियार है, दोनों में नंबर 1 हो। बाकी चल करके चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो, बीच में क्या आ जाता है, कौन सा चूहा, कौन सा आ जाता है, व्यर्थ संकल्पों का। बढ़िया सेवा चल रही है, सेवा चलते चलते बीच में संकल्प आ गया फालतू का, कोई भी ऐसे, इसमें मेरा क्या फायदा हो रहा है, फायदा तो इनका ही हो रहा है। बढ़िया सेवा चल रही है, सेवा करते करते व्यर्थ का संकल्प आ गया, इसमें मैं तो कहीं दिख ही नहीं रही, यही दिख रहे हैं, फिनिश, सेवा क्या हो जाएगी, सारी की सारी फिनिश हो जाएगी।
और फिर स्वमान की बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, मैं गुप्त सेवाधारी हूँ। लेकिन अंदर में आस कौन सी है, मैं कहाँ हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। इसके लिए ये चूहा जो है आज की मुरली से, और ये चूहा सभी के बीच में आता है। ऐसा नहीं है कि जो बैठ के सुना रहे उनके पास नहीं आता है, उनके पास तो कितने चूहे आकर के चले गए होंगे, कितनों को पिंजड़े के अंदर बंद कर करके फंसाया होगा, निकाला होगा, बहुत कुछ किया होगा। ये सबके साथ होता है। माया को परखने की आंख को अब तेज करो। चूहा आ कहाँ से रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि कागज के शेर को रियल समझ लेते हैं, फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं जब जान लेते हैं कि अरे ये तो कागज का शेर है, रियल शेर तो है ही नहीं, और फिर हंसते हैं। चेक भी कर लेते हैं, चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं। बातें तो सब सही हो जाएंगी, लेकिन वो जो समय निकला वो हमारी अवस्था को कहाँ लेकर के गया, नीचे। बच्चे गहराई में तो जाते हैं, लेकिन गहराई में जाते जाते साथ में कहाँ कहाँ घबरा भी जाते हैं। तो लास्ट सो फास्ट के संस्कार, पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे और अभी फास्ट जाने के संस्कार है। विदेशी, अमेरिका जितना संपन्न देश दूसरा आज तक कोई नहीं है, मालूम है ये बात सभी को। लेकिन उसी अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स निकल करके आए, आंकड़े निकल करके आते हैं कि उसी अमेरिका के अंदर हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर है। तो इससे क्या चीज पता चलती है कि संपन्नता का और मन की शांति का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, संपन्नता का और कंफर्ट का, सुविधाओं का आपस में बहुत लेना देना है। जैसे जिस संदली पर बैठे हैं, तो अगर इस संदली को यहाँ पर हाथ है तो सुविधा मिल रही है, अगर हाथ नहीं होते तो थोड़ी कम सुविधा होती। सुविधा के अंदर ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाथ है तो मेरे को शांति ज्यादा मिल रही है, हाथ नहीं होंगे तो मेरे को शांति नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में है ना। जैसे उदाहरण देते हैं हर एक चीज का कि मोबाइल है तो सुविधा है, अगर मोबाइल के अंदर फीचर्स ज्यादा होंगे तो सुविधा ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है मोबाइल जितना महंगा शांति उतनी ज्यादा मिलेगी, और मोबाइल जितना सस्ता उतनी ही कम शांति होगी। नहीं, सुविधा ज्यादा कम होगी। वही जो साकार मुरली में बात की, विचार अलग अलग होने में और विपरीत बुद्धि होने में रात दिन का फर्क है। एक ही परिवार के अंदर हमारे विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन रहते कहाँ, एक छत के नीचे रहते हैं ना। लेकिन जहां पर विपरीत बुद्धि हो जाती है वहां पर फिर उनका मुंह भी देखने का जी नहीं करता है, उनकी बातें, उनका ये वो सब ऊपर निकल जाता है। इसके लिए शिव बाबा ने क्या कहा कि पहले जो विदेश वाले थे ना, उनके अंदर फंसने के संस्कार थे, रिश्ते भी रोज वो नए नए बना लेते थे और चीजों के अंदर भी। और अभी उनके अंदर कौन से संस्कार आ गए हैं, फंसना और फास्ट जाना, दोनों को मिलाएंगे आपस में। पहले फंसने के और अभी फास्ट जाने के। एक में नहीं फंसते हैं लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। तो एक ही लाइफ में कितने पिंजड़े होते हैं, एक पिंजरे से निकलते हैं दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते, और धीरे धीरे कौन से संस्कार बन जाते, फंसने के संस्कार होते ना। ये पिंजरे, हमको एक पिंजरे के अंदर थोड़ी ना है। आज इनसे मोह है, वो दुनिया में क्या बोलते हैं, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है कि सूद ब्याज। भाई मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा। तो पहले मूल के पिंजरे में थे, अभी ब्याज के। फिर ब्याज का भी वो बूढ़ी दादी वाली कहानी कि जो कहते हैं नारायण उठा लो, नारायण उठा लो, वो चक्रवर्ती ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज है, बहुत भारी करता है वो ब्याज। तो उठा ले नारायण नारायण नारायण। नारद से जिसे नहीं देखा गया कि नारायण को तो नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है इसको बुलाने का स्वर्ग वैकुंठ में, मैं जाता हूँ नारायण का दूत। आज्ञा लेकर के ट्राई करने के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो गाली दे करके वही नारद जी को साइड में कर देती है और बोलती है तू ऐसा कैसे बोल रहा है, अभी मैंने मेरे पड़ पोते का मुंह तो देखा ही नहीं। तो एक पिंजड़े से दूसरा पिंजरा, दूसरे पिंजरे से तीसरा। अब ये एक उदाहरण है, ऐसे ज्ञान मार्ग में हमारे अनेकों उदाहरण हैं कि आज ये अच्छी लग रही हैं, कल वो, परसों तीसरी, आज ये सेवा में फंसे, कल उसमें, परसों इसमें, और इनके अंदर पुरुषार्थ कहीं भी नहीं है। इसको बाबा ने पिंजड़ा बोला। तो जितने फंसने के संस्कार थे उतने ही फास्ट जाने के अब संस्कार हैं, किसके, विदेशियों के।
देखा है विदेशियों को मधुबन में बाबा के घर पर? आजकल तो इतने दिखते ही नहीं है बाबा मिलन में, सब अपने अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। लेकिन पहले तो आते जाते तो बहुत आराम से दिखते होते थे। तो उनको देखो, उनका ध्यान किधर है ही नहीं, वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसी स्माइल और ऐसे ऐसे ऐसे। और दूसरी तरफ हमको देखो, भारत वालों को, वो बस ऐसे नहीं चल रहे हैं, बाकी ऐसे भी चल रहे हैं, ऐसे भी चल रहे हैं, ऐसे भी चल रहे हैं, सब जगह देखेंगे, बस यहाँ नहीं देखेंगे। वो मेरी कहाँ गई, कहाँ गए, कहाँ गए, अरे वो देखो, वो सारा गए हैं 5 दिन के लिए, 5,000 का खर्चा करके, घर से मिलते ही नहीं है पैसे, कैसे तो मना के जोड़ जुड़ा करके वो इकट्ठे लेकर के गए हैं पैसे, और वहां पर जाकर भी क्या करने लगे, मूवी देखने लगे। इधर वालों को देखो, कभी इनका सूट देखो, कभी इनकी साड़ी देखो, कभी दीदियों को देखो, कभी उनके बाल देखो, कभी ये देखो, कभी वो देखो, सबको देख रहे हैं। पर जो करने के लिए गए हैं वो फिर यहाँ पर आकर के बाबा को हम बोलते हैं, अपने अपने सेवा केंद्रों पर जाकर के फिर बाबा कह के बैठते, अगली बारी बाबा मिलन करूंगी ना, बस कैसा करूंगा, एकदम टॉप क्लास का। अगली बारी नहीं, क्या सुनते हम कि जो ये बोलता है कल से मैं ये करूंगा, उसका कल कभी आज तक आता ही नहीं है। और जो ये बोलता है कि मैं आज से करूंगा, तो आज से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। मधुबन में जाकर के ऐसे ऐसे देखने की ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, यहीं से तो मिलती है। जब अपने छोटे से सेवा केंद्र में आकर के भी उस रास्ते से निकलते आते जाते समय भी हमारा ध्यान कौन सी कुर्सी पर आज कौन बैठा है, आज कौन आया है, आज कौन गया, ये नया नया कौन सा चेहरा दिख रहा है। जब इतना सारा ध्यान इधर ही ट्रेनिंग साल के 360 दिन यहाँ पर ये चल रहा है, तो क्या 5 दिन वहां ये नहीं चलेगा? तो कैसे रोकेंगे हम खुद को? कितनी एक्टिंग करके भी कितनी एक्टिंग करेंगे? हम देखते हैं कि कई कई एकदम ऐसे स्पीड से चलते हैं, लेकिन जैसे बहनों को देखते हैं एकदम धीरे धीरे धीरे, एकदम फटाफट बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे बहनों को देखते एकदम कितने बजे उठे आज, यो कितने बजे किया, तो ऐसी बातें। आज की साकार मुरली सभी के दिल जिगर के ऊपर छप जाने वाली होनी चाहिए। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा फंसने के संस्कार नहीं, अब कौन से संस्कार बनाने हैं? फास्ट। फंसने वालों को फंसने दो, शुभ भावना शुभ कामना दो, उनको ज्यादा गड्ढे में से निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसको निकलना नहीं है उसको कभी भी निकलना नहीं है। टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट हो रहा है उसको बचाओ, और बचा करके अपने पुरुषार्थ को क्या करो, फास्ट करो। और उनके लिए क्या करनी है वो तो बाबा ने मुरली में कहा, जिम्मेवारी का ताज पहनो। अमृत वेले आज भी हमने बाबा की गोदी में, परम धाम में सभी के घर वालों को कहाँ बिठाया? बाबा की गोदी में बिठाया। तो संगठन का फायदा उठाओ। ये संगठन का फायदा वो काम करेगा जो काम हम अकेले बैठ के शायद ना कर पाए, शायद ना कर पाए, तो करो ये काम, ऐसे उनको बचाओ और बाकी खुद का पुरुषार्थ फास्ट लेकर के जाओ। ठीक है, तो पिंजड़े की भी बात हो गई, और लास्ट बात है मुरली के अंदर कि हाँ, बड़े को छोटा बनाओ, छोटे को बड़ा नहीं बनाओ। ये भी होता है क्या? ये क्वेश्चन नहीं। हाँ, यहाँ पे ये भी होता है क्या? बाबा ने कहा ये क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर ये भी होता है क्या? ये क्या क्वेश्चन है? जहाँ पर इंसान होंगे वहां पर सब कुछ होएगा। और जब भगवान खुद कह रहा है कि होता है, तो इसका फिर हम कौन है प्रश्न करने वाले कि यहाँ पर भी ये होता है क्या? देखो, खून के रिश्ते रहते हैं 2 3 4 5 6 जन एक साथ में, वहां पर भी कितना कुछ होता है। यहाँ पे तो खून का रिश्ता ही नहीं है, तो फिर कुछ तो होएगा ना। तो ये भी होता है क्या? ये क्या हुआ? ऐसे भी होता है क्या? बाबा ने कहा इसके बजाय कहो कल्याणकारी है। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि इसमें ज्यादा नहीं चलाओ। किसमें? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? वैसा भी होता है। ऐसा ये क्यों करते हैं? ऐसा ये क्यों करते हैं? क्यों हमारे लिए ऐसा ये बोलते हैं? क्यों? तो बाबा ने कहा इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं चलाओ, क्योंकि इससे क्या होएगी? एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और जो सोचने में अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं वो अपने जीवन का बेस्ट कभी भी नहीं दे सकते हैं। मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा है वेस्ट को क्या बनाना है? बेस्ट बनाना है। तो वहां वेस्ट, वहां बेस्ट। तो एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाती है। क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या है? एनर्जी वेस्ट है, और फुल स्टॉप के अंदर क्या है? लाइफ बेस्ट है। लाइफ कैसी है? बेस्ट है। तो वेस्ट करनी है लाइफ को या बेस्ट बनाना है? और लाइफ बची कितनी है? प्रश्न तो ये भी तो आता है अगला। जितनी बची है हमारे पास में,
अंगुली के ऊपर भी शायद हम ना गिन सकें। तो फिर क्या करो, इस लाइफ को बेस्ट बनाओ और उसके लिए व्यर्थ संकल्पों के पिंजड़ों से बाहर निकलना है। माया का जो ये चूहा व्यर्थ संकल्प के रूप में आता है, इसको बाबा ने कहा पारखी नजर से परखना है और बस हटाओ। और कागज शेर को छोटी बातों को बड़ा नहीं बल्कि बड़ी बातों को क्या कर दो, छोटा कर दो। जैसे घर की बातों को छोटा कर लेते हैं, ब्राह्मण जीवन की बातों को भी क्या कर दो, छोटा कर दो, तो पुरुषार्थ आगे जाएगा। और खिलौने से क्या करो, खेलते रहो। और नेक्स्ट बात थी कि निरंतर निरंतर रूहानी सेवाधारी जो बनता है वही निरंतर माया जीत बनता है। तो माया जीत बनना है तो खुद को किस में बिजी कर देंगे, सेवा में बिजी कर देंगे। चलो वो मुरली रिपीट करो सभी। सबसे पहले मुरली में बाबा ने किसको देखा, उड़ता पंछी। क्या कहा बाबा ने, हाँ, कि तुम नीचे आते हो, मतलब बोलते हो, वाणी में आते हो, रिश्तों में आते हो, कर्म में आते हो, तो सिर्फ ये सोचो नीचे वालों को उमंग उत्साह दे करके ऊपर ले जाने के लिए आई हूँ। ऊपर ले जाना मतलब सीधा ऊपर ले जाना नहीं, ऊपर ले जाने का मतलब स्थिति ऊपर। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो ये बातें, सब ठीक है, भगवान सब देख रहा है ना, सब अच्छा होएगा। ठीक है जी। और बाकी बाबा ने कहा जो उड़ता है वो फ्री रहता है, वो आजाद रहता है, वो स्वतंत्र रहता है। और जो नीचे आ जाता है वो बंधन में, नीचे वाले हमको पकड़ेंगे नहीं, वो ऐसे पकड़ लेंगे। इसलिए नीचे हमको आना ही नहीं है, हमको हमेशा कहाँ रहना है, ऊपर रहना है। कमल पुष्प समान कौन सी स्थिति के लिए बाबा ने कहा, न्यारा और प्यारा। तो जितना न्यारा उतना ही प्यारा। सबके साथ हैं लेकिन सबसे अलग है। मतलब सबके, अब देखो जैसे कि सबके साथ हैं तो प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से रहेंगे और प्यार की भावना भेजेंगे। लेकिन ये प्यार ऐसा नहीं है कि अगर आप हमें चलाना चाहो, हम आपको गलत काम कराना चाहें प्यार के चक्कर में आके, तो वो करें। इसे क्या बोलते हैं, प्यार हमसे जो कराना चाहे फालतू का वो करा सकता नहीं। वहां पर क्या बन जाओ, न्यारे बन जाओ। ठीक है। तीसरा मुकुट, कौन सा ताज, जिम्मेदारी का ताज। जिम्मेदारी का ताज टाइट या लूज, टाइट। कैसे होगा टाइट, दृढ़ संकल्प से। ठीक है, अटेंशन दो। और ये जो ताज है ना, ये डबल लाइट बनाने वाला, मतलब हमको हल्का करने वाला है, सभी बोझों को ये समाप्त करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नृत्य। तो कौन सा नृत्य करना है, उमंग उत्साह का। खुशी का मतलब गुड मॉर्निंग होती है सेवा से, और गुड नाइट भी सेवा के साथ साथ ही हो जाती है। तो जो माया जीत बनता है वो झनकार तो करता है ना, तो खुशी में वो डांस करता है क्योंकि उनकी कमाई हो गई है। नेक्स्ट है पेपर, हाँ टाइगर। छोटे को बड़ा समझ लेते हैं तो कागज के शेर को क्या समझ लेते हैं, सच्ची का शेर समझ लेते हैं। जबकि बाबा ने कहा वो सच का शेर नहीं है, घबराओ नहीं। जैसे इंडिया वाले चूहे कॉकरोच से घबराते हैं, ऐसे घबराना नहीं है। अच्छा, फिर बाबा ने चूहा के बारे में, चूहे के बारे में क्या बोला, कौन सा चूहा है जो आ जाता है, व्यर्थ संकल्पों का। बढ़िया सेवाएं चल रही हैं, जैसे अब सेवा की मुरली है, बढ़िया सब चल रहा है, पर बीच में क्या आ गया कि व्यर्थ का संकल्प आ गया। और वो व्यर्थ का संकल्प क्या कर देगा, चूहा काटता है, फूंक देता है, पता भी नहीं चलता है। ऐसा परख लो। और पिंजड़े कौन कौन से बाबा ने बताए, नहीं, बाबा ने विदेशियों के लिए बोला ना कि पहला इनका फंसने का संस्कार था। एक में नहीं अनेकों में फंसते थे, अनेक रिलेशनशिप, अनेक रिश्ते, अनेक खाना पीना, अनेक बुरी नशे, ये सभी चीजें। तो बाबा ने कहा ये जो भी आपके पिंजड़े हैं उन सभी पिंजड़ों से, एक पिंजरे से दूसरे में जाते, दूसरे से तीसरे में जाते, तो ये सभी पिंजरे बंद। और लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लगाना है, फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क लगाना मतलब एनर्जी को वेस्ट करना, फुल स्टॉप लगाना मतलब कि अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना। तो आज पूरे दिन में अटेंशन रखना है, जब जब फालतू सोच रहे हैं तो इसका मतलब मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और जब फुल स्टॉप लगा रहे हैं कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कल्याण था, कल्याण था, कल्याण था, तो उस समय हमारी लाइफ क्या बन रही है, बेस्ट बन रही है। यहाँ पर हमारी पूरी मुरली कंप्लीट होती है। और आज का होमवर्क, आज का टास्क जो हम सभी को करना है, पहला सुन लो, ये ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो
मुरली के जो शब्द हैं उनका आज क्या करना है, जैसे कि आपको आज नोटबुक के अंदर बादल बनाने हैं, बादल बना लोगे ना, बादल बादल बनाने हैं, और मुरली के शब्द जो आपको प्रेरित करते हैं, जैसे आज की मुरली के शब्द कितनी प्रेरणा देने वाला था कि एनर्जी, क्वेश्चन करते हैं तो एनर्जी वेस्ट, और फुल स्टॉप लगाते हैं तो जीवन बेस्ट। तो ऐसा महावाक्य जो आपको प्रेरणा देता है, या जब ताज पहनेंगे तो सारे बोझ खत्म हो जाएंगे, और जब ये वाला ताज जिम्मेवारी का उठा लेंगे तब बोझ ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे महावाक्य आपको अलग अलग क्लाउड्स, बादल बनाने हैं और उसके अंदर डालने हैं, चाहे वो एक पॉइंट आपको अच्छा लगता है या मुरली के अंदर 7 पॉइंट अच्छे लगे, जो भी। पहला होमवर्क आज का ये है, ठीक है। आज का दूसरा होमवर्क है अनावश्यक क्यों की जगह अभ्यास, या अनावश्यक जो क्यों है और कैसे हैं इसकी जगह पर आज पूरा दिन प्रयोग करना है फुल स्टॉप का, मतलब अपनी एनर्जी को संरक्षित करना है, बचाना है। तो आज पूरे दिन में जहां पर आए कि ये अकेली मैं कैसे करूंगी, इतना सारा कमरा साफ कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, तो उसकी जगह क्या लगाना है, फुल स्टॉप। कैसे में टाइम वेस्ट नहीं करना, उठाओ झाड़ू, उठाओ डस्टर, ऐसे करूंगी, समझे। साथ में बाबा को कभी यूज करेंगे, बाबा को भी लेके आओ, 1000 हाथ, 1000 हाथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे और क्यों, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आज पूरे दिन का ये होमवर्क है। तो क्यों और कैसे की जगह आज सकारात्मक फुल स्टॉप लगाना है, ड्रामा बोल के नहीं छोड़ना है। सकारात्मक फुल स्टॉप का मतलब है रियल उसके अंदर कोई कारण दे करके उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दो, ठीक है। ये दूसरा होमवर्क है। तीसरा होमवर्क है जो आपने एक बार सभी ने किया भी हुआ है और आज भी करना है, कलाकृति बनानी है माया को पेपर टाइगर के रूप में। तो जो पेपर का टाइगर बना सकता है वो पेपर का टाइगर बनाना, जो पेपर के ऊपर टाइगर बना सकता है वो पेपर के ऊपर टाइगर बनाना। 3 काम हो गए हैं। चौथा काम, लास्ट काम, चौथा लास्ट काम करना है। जैसे कि आज की मुरली में मान लो कि बाबा ने इन सभी बातों की जिक्र किया, जैसे कमल पुष्प का बाबा ने जिक्र किया कि तुम्हें अपनी अवस्था को कमल पुष्प के समान बनाना है। अब इसको उल्टा करो कि अगर मैं अपनी अवस्था को कमल पुष्प के समान नहीं बनाऊंगी तो इसके क्या परिणाम होंगे। बाबा ने कहा तुम्हें उड़ती कला में रहना है, नीचे नहीं आना, ऊपर ही रहना है। लेकिन अगर मैं उड़ती कला में नहीं, मैं तो नीचे ही रहूंगी इन देह के बंधनों में, तो इसका परिणाम क्या होगा। इसको बोलते हैं उल्टा कर देना। पहले परिणाम सोच लेना, फिर एक्शन में आना। और हमारे साथ क्या होता है, पहले एक्शन करना, फिर परिणाम भुगतना। और आज मुरली को इस तरीके से भी आप, ये जो 8 पॉइंट है इनको आप ऐसे भी सेट कर सकते हो कि पहले दिखाओ परिणाम, कि अगर मैं पिंजरों में फंसी रही तो इसके परिणाम क्या होंगे। तो पहला परिणाम तो यही होगा कि पुरुषार्थ मेरा फास्ट नहीं होगा, कभी ये खींचेंगे मेरे को, कभी ये खींचेंगे मेरे को। होमवर्क समझ में आ रहा है। तो ऐसे, तो ये मैं पूरा बोल के सुनाती हूँ। उल्टा सीखने का उपयोग करके मुरली की शिक्षाओं पर चर्चा करें, जैसे कि फ्लाइंग स्टेज के बिना जीवन की कल्पना करना और उसके परिणामों का विश्लेषण करना। इसके बिना, बाबा की इस मुरली के बिना क्या होता, मुकुट मेरे ऊपर जिम्मेवारी का ना होता तो उसका परिणाम क्या होता। तो वो सोचना है और वो लिखना है। बस छोटे छोटे ये 4 ही काम है जो आज आप सभी को मुरली से ज्यादा जोड़ करके रखेंगे। ओम शांति। मुरली सभी को पढ़नी है घर जा करके, और इसका टेस्ट आएगा, वो टेस्ट देना है। ओके।